हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि मंगल जैसा बड़ा ग्रह, 9 ग्रहों में मंगल ग्रह बहुत बड़ा ग्रह है। इसके प्रभाव जीवन में हर व्यक्ति को मिलते हैं और किस किस रूप में मिलते हैं वो भी बताएंगे। किन किन चीज़ों के ये देने वाले हैं। अगर मंगल की स्थिति कुंडली में जातक के जितनी अच्छी और बेहतर और स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, उतने ही मंगल किन किन क्षेत्रों में आपको अच्छे परिणाम देते हैं। और अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक इसके विपरीत है, यानी कि कमजोर है, अशुभ है, तो फिर उन्हीं चीज़ों को लेकर के, जिन चीज़ों के देने वाले हैं मंगल, उन्हीं चीज़ों में कमी करते हैं जीवन में उस व्यक्ति के। तो आज क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मंगल ग्रह को लेकर के ये चर्चा है, और मंगल ग्रह को चर्चा लेकर के इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो साथियों, व्यक्ति के जीवन में शक्ति, साहस और पराक्रम के देने वाले मंगल ग्रह, जिनको हम भूमिपुत्र के नाम से भी जानते हैं शास्त्रों के द्वारा, अब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और कब करेंगे? ये करेंगे दिनांक 20 अक्टूबर सन 2024, दिन रविवार होगा। उस दिन तिथि होगी तृतीया, तीज। उस दिन के दोपहर 2:22 पर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकलेंगे और अपनी नीच राशि कर्क में करेंगे ये प्रवेश। और फिर ये इस राशि में 21 जनवरी 2025 तक बने रहेंगे। काफी समय ये इस राशि में रहने वाले हैं, जो इनकी अपनी नीच राशि है। किस राशि में जा रहे हैं? कर्क राशि में। यूं तो कर्क राशि जो है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा को मंगल जो है अपना मित्र मानते हैं। लेकिन चंद्रमा की ही राशि कर्क में जब मंगल ग्रह का प्रवेश होता है तो मंगल ग्रह नीच अवस्था में आ जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में 2 ही अवस्थाएं होती हैं, एक उच्च की अवस्था होती है, एक नीच अवस्था होती है। जब उच्च की अवस्था होती है तो मंगल, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है जीवन में। और यदि ग्रह नीच अवस्था में आ जाता है तो ठीक उसके विपरीत रिजल्ट्स उस जातक को जीवन में उस ग्रह के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मंगल जो है अपनी नीच राशि में जा रहे हैं 20 अक्टूबर से 21 जनवरी 2025 तक रहेंगे। ये यहाँ नीच अवस्था में रहेंगे। और जबकि ये बहुत चीज़ों के कारक माने गए हैं, जैसा मैंने कहा, शक्ति, साहस और पराक्रम के तो कारक हैं ही हैं, इसके अतिरिक्त ये और किन किन चीज़ों के देने वाले हैं जीवन में जातकों को? पराक्रम, मैंने कहा पराक्रम। अभी प्रतियोगिता, यानी कि किसी भी प्रतियोगिता में अगर आप किसी भी कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं तो वहां भी मंगल का ही प्रभाव आपके ऊपर रहता है। क्रोध, क्रोध भी जब व्यक्ति को आता है वो मंगल के ही कारण आता है। अत्यधिक क्रोध, उत्तेजना, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, शत्रु, एनिमी, विपक्ष, विवाद, वाद विवाद, कंट्रोवर्सीज, शस्त्र, युद्ध, बड़े बड़े जो देशों में युद्ध हो रहे हों, होते हों, या फिर किसी व्यक्ति विशेष से आपका युद्ध हो रहा है, ग्रुप में युद्ध हो रहा है, उस युद्ध को कराने वाले भी मंगल ही होते हैं। मंगल का बहुत बड़ा उसमें रोल होता है। दुर्घटना, दुर्घटना भी अगर घटती है तो वो भी, उसमें भी काफी हद तक मंगल का ही योगदान होता है। अग्नि, आग, मंगल आग है। घाव, चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है शरीर में, वो भी मंगल के कारण। भूमि, भूमि के स्वामी मंगल हैं। अचल संपत्ति जिसको हम कहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी। छोटा भाई और जो भी आपके छोटे भाई हैं वो, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, अगर आप पुलिस में हैं या आप
मंगल आपका अच्छा है तो आप सर्जन तक बन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हैं। और ये जब खराब स्थिति में होते हैं तो ये बुद्धि को भी अस्थिर कर देते हैं। हवाई यात्रा भी मंगल के द्वारा ही होती है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो हवाई यात्रा भी करेगा जातक। तो इतने सारे चीजों के ये देने वाले होते हैं। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है आपके कुंडली में तो जो खराब चीजें हैं, जैसे युद्ध हो गया, दुर्घटना हो गई, घाव हो गए, तो उन चीजों से आपको बचाते हैं। और अच्छी चीजों के जो कारक हैं वो आपके जीवन में अधिक देते हैं। और यदि ये खराब अवस्था में है, अशुभ स्थिति में है, जैसा कि अभी जा रहे हैं अपनी नीच राशि में, तो ये जो अच्छी चीजें देते हैं उससे भी संबंधित ये उल्टे परिणाम देते हैं। और जो खराब चीजों के ये कारक हैं, देने वाले हैं, उसमें तो और वृद्धि कर देते हैं। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं मंगल ग्रह की कर रहे हैं, और मंगल ग्रह अपनी नीच राशि में जा ही रहे हैं, जैसा हमने कहा है अभी 20 अक्टूबर से। तो आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, 12 लगन राशियों के, मेष लगन राशि से लेकर मीन लगन राशि तक, उनके ऊपर मंगल ग्रह के किस प्रकार के विपरीत प्रभाव देखने में आएंगे। लेकिन यहां पर जो अभी तक चर्चा हमने इनके विषय में आपसे की है कि ये नीच अवस्था में जा रहे हैं और किस प्रकार ये आपको एडवर्स रिजल्ट्स देंगे, जिन चीज़ों के हमने नाम लिए हैं, जिन चीज़ों के ये कारक हैं, उन्हीं चीज़ों से संबंधित ये उल्टे रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं, या और अधिक खराब या अशुभ रिजल्ट्स। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में अगर समस्या है तो उसका समाधान भी दिया गया है, और ज्योतिषीय समाधान हम आपको देंगे उपाय के रूप में, बहुत ही सरल, आसान और अचूक उपाय। आप अगर उनको करते रहे तो मंगल को आपको खुश करना है, मंगल देव की पूजा करनी है, अर्चना करनी है। कैसे करनी है वो हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि 12 राशियों के ऊपर इनका किस किस रूप में आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, 12 राशियों के जातकों पर। उसके पश्चात अंत में हम आपको कुछ उपाय, रेमेडीज भी देंगे मंगल ग्रह से जुड़ी हुई। उनको आप करिएगा, निश्चिंत होकर के करिए, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको फिर इन सारी चीज़ों में जो भी अशुभ परिणाम, इन चीज़ों से, जिन चीज़ों के हमने नाम लिए, मंगल के कारक जो हैं, मंगल जिनके कारक हैं, उन चीज़ों से संबंधित उनमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं। तो साथियों, आप जो मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, तो मेष राशि के स्वामी जो हैं, लॉर्ड हैं, वो मंगल हैं। यानी कि आपके चार्ट के भी लॉर्ड जो हैं वो मंगल हैं। और मंगल जा रहे हैं अब नीच राशि में 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक। तो ये आपके चार्ट में 4th हाउस में रहेंगे 20 अक्टूबर से नीच अवस्था में। तो ये निश्चित रूप से आपके सुख सुविधाओं में कमी करेंगे। मातृपक्ष से भी या तो आपके वाद विवाद, मतभेद, या उनके आपके साथ संबंधों में एक तरीके से कमी, खराबी। और सबसे बड़ी बात यह है, हम मेष लगन राशि के जातकों से विशेष रूप से ये बात कहना चाहेंगे कि आप जो हैं इस समय अवधि में, जब तक मंगल यहां पर नीच राशि में हैं, तब तक आप कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित डिसीजन ना लें सेल या परचेज करने से, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। और आप वाद विवाद, या अगर प्रॉपर्टी खरीद भी ली तो वाद विवाद में फंस जाएंगे, आप विवादों में फंस जाएंगे, ये भी तय है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित डिसीजन, चाहे वो सेल का है या परचेज का है, बिल्कुल उसको अभी पेंडिंग रखिए जब तक मंगल यहां पर नीच अवस्था में। अब क्योंकि ये लग्नेश भी हैं, आपके चार्ट को भी गवर्न करते हैं, और ये 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। प्रिय साथियों, ये आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करेंगे, उसमें भी कमी लाएंगे। दूसरा, जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी ओर से भी थोड़ी सी शिकायत उनको रहेगी आप लोगों से, जो मेष राशि के जातक हैं, मेष लगन राशि के। तो ये ऐसे चीजों को लेकर के क्रोध की अधिकता रहेगी। व्यवहार आपका, उसको बहुत सही रखने की आवश्यकता है, अपने व्यवहार को लोगों के प्रति। छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा अधिक आएगा, क्रोध अधिक आएगा,
तो आपने अपने ऊपर संयम बना करके रखना है। वृषभ लगन राशि के जातकों को मंगल क्या देंगे? देखिए, जब आपके चार्ट में मंगल जो है वो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के, और जब ये नीच अवस्था में जाएंगे 3rd हाउस में, निश्चित रूप से आपके पराक्रम में कमी करेंगे, आपका एनर्जी लेवल को डाउन करेंगे। और अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लेने वाले हैं तो वहां पर भी आपके जो रिजल्ट्स होंगे उनको देख करके आपको निराशा होगी। जो अपना टारगेट लेकर के अचीव करने के लिए जो आप मेहनत कर रहे थे या कर रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लगेगी। तो मंगल आपको, यानी कि जो मेहनत परिश्रम जिसको हम कहते हैं, उसमें कमी आना, और दूर दराज की यात्राओं को करने से बचिएगा जब तक मंगल नीच अवस्था में, अगर जहां तक हो सकता है, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो, अन्यथा उसका भी आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी तकलीफें बढ़ सकती हैं, बढ़ने की संभावना अधिक रहेगी। शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, और यदि आप किसी सैन्य बल से जुड़े हुए हैं वहां पर भी आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। प्रमोशन आपको मिलना हो, किसी दूसरे को मिल जाए आपकी जगह, और आपको यह करार दे दिया जाए कि भाई आपकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि जो आपको कुछ मिलना चाहिए था, आप डिजर्व नहीं करते थे। कुछ ऐसी चीज़ों का भी, ऐसी सिचुएशन का भी सामना आपको करना पड़ सकता है वृषभ राशि के जातकों को। और मैं, क्योंकि वृषभ जो लगन राशि, वृषभ जो राशि है ये हमारे देश की भी है, लगन चार्ट जो है वृषभ का, ये देश का भी है, हमारे कंट्री का भी है, भारतवर्ष का। तो जब तक मंगल यहाँ पर नीच के अवस्था में रहेंगे तो हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर भी तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, ये भी बात निश्चित है। आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। प्रिय साथियों, आपके चार्ट में जो मंगल हैं 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये 2nd हाउस में जाकर के बैठेंगे नीच अवस्था में 20 अक्टूबर से 21 जनवरी 2025 तक। सबसे पहले तो आपके घर के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी, और ये इस बात की भी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि ये प्रॉपर्टी को लेकर के हो वाद विवाद। दूसरा, आप किसी के भी साथ बात करेंगे, घर परिवार के सदस्यों के साथ करेंगे या कहीं पर भी, आप बात करने से पहले सोचेंगे नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, आपके जो मन में आएगा बोल देंगे। बेशक उससे आप ही को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन आप बोलेंगे, मजबूर हैं, क्योंकि मंगल बुलवाएंगे आपसे। और शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, और धन के लाभ में आपको कमी के संकेत, आय में रुकावट या कमी, मित्रों के सहयोग में भी कमी, मित्रों से आपको धोखा भी मिल सकता है, मित्र आपको चीट कर सकते हैं। अभी इस पीरियड में कोई नया मित्र भी ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और मित्रों से भी थोड़ा दूरी बना करके रखें। घर परिवार के लोगों के साथ भी ज़्यादा उलझने की कोशिश ना करें। ये आपके हक में अच्छी रहने वाली चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं मिथुन लगन राशि के जातकों से। कर्क लगन राशि के जातकों की बात करते हैं। कर्क लगन राशि में तो मंगल जो है योगकारी ग्रह माने जाते हैं, और ये आपके चार्ट में 10th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 5th हाउस के हैं, और ये जाकर के कहाँ बैठेंगे? लगन भाव में। और जब ये लगन भाव में जाकर के बैठेंगे, 1st हाउस में आएंगे, और वो भी नीच अवस्था में आएंगे, निश्चित रूप से आपके विचारों को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे। नकारात्मक विचार आपके ऊपर, कर्क लगन राशि के जातकों के ऊपर अधिक हावी होंगे, जो आपके सेहत के लिए भी अच्छे नहीं है, किसी भी लिहाज से अच्छे नहीं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अपनी पढ़ाई को कर पाना, अच्छे ढंग से कर पाना, अच्छे रिजल्ट्स ला पाना मुश्किल भरा कार्य रहेगा, और आपके करियर में भी आपके लिए समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होंगी, उनको फेस करना आपके लिए बड़ा मुश्किल भरा कार्य होगा। ये ऐसी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है अपने कार्य क्षेत्र में हो, चाहे अगर आप कोई रोजगार से जुड़े हैं या व्यापार से जुड़े हैं,
तो आपको डिसीजंस कोई अगर लेने हैं इम्पोर्टेंट, तो वहाँ पर भी आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं, जिनके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना मंगल के नीच राशि में जाने पर रहेगी। आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में मंगल नवम भाव के लॉर्ड हैं और एक फोर्थ हाउस के। आपके चार्ट में भी राजयोगकारी ग्रह हैं मंगल, लेकिन अब राजयोगकारी ग्रह नीच अवस्था में द्वादश भाव में जाकर के बैठेंगे 20 अक्टूबर से 21 जनवरी 2025 तक। तो नीच अवस्था में रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभावित जरूर करेंगे। दूर दराज की यात्राएं भूल करके भी ना करें, जहाँ तक हो कोशिश करें, अन्यथा आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी चोट भी लग सकती है, आपको परेशानियां भी हो सकती हैं, कार्य तो आपका पूरा होगा ही नहीं। भाग्य में कमी रहेगी। भाग्य सीधी दिशा के में चलने के बजाय उल्टी दिशा में चलेगा और सुख सुविधाओं का भी अभाव, उसका भी लाभ नहीं ले पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि रोग जो हैं वो शांत रहेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। वैवाहिक जीवन भी सुखद नहीं रहेगा मंगल के कारण। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में मंगल 8th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 3rd हाउस के हैं, अकारक हैं कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, और ये नीच अवस्था में जाएंगे 11th हाउस में। जब ये यहां पर आएंगे तो साथियों, मैं कन्या लगन राशि के जातकों से बात कर रहा हूं कि धन के आगमन में कमी करेंगे, धन के लाभ में कमी करेंगे, मित्रों के सहयोग में कमी करेंगे। मित्रों से भी आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, चीटिंग हो सकती है। बड़े भाई बहनों से भी कुछ ना कुछ धोखा उठा सकते हैं। उनके ऊपर डिपेंड ना रहें, उन पर किसी बात को लेकर के आप विश्वास ना करें, डिपेंड ना रहें उन पर, अन्यथा आपको एक तरीके से डिसअपॉइंट होना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जो घर के बड़े हैं उनकी भी नाराजगी का सामना आपको करना पड़ेगा। पराक्रम में आपके कमी रहेगी, मेहनत आपसे नहीं हो पाएगी जितना होनी चाहिए, उसमें कमी, छोटे भाई बहनों के सहयोग में कमी, छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो वहां से आपको नुकसान ही होगा। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो मंगल है 7th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 2nd हाउस के, और ये दशम भाव में बैठेंगे तुला लगन राशि के 10th हाउस में। प्रिय साथियों, सबसे पहले यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपके साथ धोखा हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है जब तक मंगल नीच राशि में रहेंगे, नीच अवस्था में रहेंगे। और आप करियर में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप रोजगार से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी आपके लिए समस्याएं बहुत अधिक रहने वाली हैं, परेशानियां अधिक रहेंगी, चैलेंजेस अधिक रहेंगे। यानी कि जितनी मेहनत करें आप, कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, उस मेहनत के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे। मतलब ये मंगल जो नीच अवस्था में आने से आपका एक तरीके से अगर कोई प्रमोशन ड्यू है तो इस ड्यूरेशन में जब तक मंगल यहाँ रहेंगे नीच राशि में, प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि जिस पद पे आप हैं वहाँ से आपका डिमोशन भी ना हो जाए। तो बहुत सावधानी से, बहुत सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप अपने वर्क प्लेस में काम करें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। तुला लगन राशि के जातकों से हम कहना चाह रहे हैं, बहुत आवश्यक है। वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं पैदा होंगी और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंधों में तनाव पैदा होगा, और हो सकता है कि जो पैसा अभी तक आपने जोड़ा है या इन्वेस्ट किया है वो पैसा भी आपको विड्रॉ करना पड़ जाए। तो इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना है कि पैसा कम से कम जो इतनी मेहनत से आपने सेव किया है वो तो ना विड्रॉ हो। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, वृश्चिक लगन राशि की, यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट के जो जातक हैं। अब वृश्चिक राशि के स्वामी तो स्वयं मंगल ग्रह हैं, और मंगल जो हैं आपके चार्ट में 6ठे भाव के स्वामी हैं और लग्नेश हैं। लगन चार्ट को पूरा गवर्न करने वाले मंगल हैं आपके चार्ट में, और यही लग्नेश नीच अवस्था में भाग्य भाव में आके बैठ रहे हैं। तो आपके भाग्य को एक तरीके से पूरा ब्लॉक कर देंगे मंगल, भाग्य को आगे सपोर्ट करने ही नहीं देंगे, भाग्य आपको सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा।
और आपको अपना स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, रोग आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, विरोधी आपका विरोध करेंगे, आपकी चीज़ों का, आपके कार्यों का, और गुस्सा छोटी छोटी बातों पर आना, क्रोध का, ये परिस्थितियां बनेंगी। चेहरे के ऊपर हर समय क्रोध की भावनाएं, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आएगा तो चेहरे से ही उसको ऐसा लगेगा कि पता नहीं अभी ये व्यक्ति झगड़ा तो करने वाला नहीं है। कुछ ऐसे हाव भाव चेहरे पर भी रहेंगे। और भाई जो वृश्चिक राशि के, जो लगन राशि के जो जातक हैं, जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं हमें। अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही कर दिए तो पढ़ाई आपकी प्रभावित हो सकती है, रिजल्ट्स। धनु लगन राशि के जातकों की बात करते हैं। आपके चार्ट में मंगल जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड हैं और एक द्वादश भाव के। अब इन्होंने जो है 8th हाउस में बैठना है नीच अवस्था में। जब ये यहाँ पर नीच अवस्था में बैठेंगे तो प्रिय साथियों, जो आप धनु लगन राशि के जातक हैं, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके पास कुछ आपको प्रॉपर्टी में से मिलने की संभावना बन रही थी या कुछ और धन का लाभ उनकी ओर से आपको होने की संभावना थी, पता चला कि जरा सी कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई और उन्होंने आपको देने के बजाय किसी और को दे दिया और आप वंचित रह गए। तो यहाँ पर ऐसी भी संभावना है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं धनु लगन राशि के जातकों के लिए। स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उनको अचीव करने में बहुत मुशक्कत और मेहनत करनी पड़ेगी। दूर दराज की यात्राएं जो हैं, अगर वो ना करें तो अच्छा है आप धनु लगन राशि के जातक, नहीं तो उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बात करेंगे मकर लगन राशि के जातकों के विषय में। तो आपके चार्ट में जो मंगल हैं, उनकी जो राशि है, एक तो 4th हाउस में है, एक 11th हाउस में। मेष राशि उनकी 4th हाउस में और वृश्चिक राशि है 11th हाउस में। और स्वयं वो कहाँ बैठेंगे? 7th हाउस में जाकर के 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक अपनी नीच राशि कर्क में, जहाँ 4 नंबर लिखा है। तो प्रिय साथियों, 7th हाउस में आएंगे ये। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो अगर पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं मकर लगन राशि के जातक, तो आपके पार्टनर के साथ झगड़ा विसाद होगा, उनके साथ आपका वाद विवाद रहेगा। और उनके साथ किसी वजह से नहीं रहा तो पार्टनरशिप में जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसकी भी बहुत संभावना है। धन के लाभ में कमी, इनकम में कमी, मित्रों के सहयोग में कमी और मित्रों की ओर से धोखा भी मिलने की संभावना है। मित्र आपको सहयोग नहीं करेंगे। साथियों, आगे बात करेंगे कि क्या आप सुख सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे? नहीं, उसमें भी कमी है, उसमें भी कमी है। और पार्टनर के साथ तो झगड़ा फिसाद होने के पूरे चांसेस हैं, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस। अब आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो मंगल हैं, ये 10th हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं ये 3rd हाउस के। अब क्योंकि 3rd हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के ये कहाँ बैठेंगे? 6ठे भाव में। तो 6ठे भाव में बैठेंगे तो आपके स्वास्थ्य को खराब करेंगे, स्वास्थ्य में कमी लाएंगे, शत्रुओं का जोर रहेगा, शत्रु आपके ऊपर हावी रहेंगे। ऐसी स्थिति जो है मंगल के कारण बनने वाली है और मामा मामी पक्ष से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। साथियों, आपका जो करियर है कुंभ लगन राशि के जातकों का, करियर में भी उस समय पर समस्याएं थोड़ा अधिक रहेंगी। हालांकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण चीजें तो लेटर और सूनर ठीक होंगी, लेकिन आपके लिए चैलेंजेस कम नहीं होंगे। और चैलेंजेस भी ऐसे कि जिनको देख करके थोड़ा सा आपको भी एक बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि क्या मैं इस पर काम कर सकता हूँ सक्सेसफुली, इस प्रोजेक्ट पे। ऐसा कुछ फीलिंग आपके अंदर भी आए, एक बार आपको भी सोचना के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं अंत में मीन लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका पाइसेस असेंडेंट। प्रिय साथियों, आपके चार्ट में ये 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 5th हाउस में बैठेंगे अपनी शत्रु राशि कर्क में। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपके द्वारा संचय किया हुआ धन है
वो कहीं आपके द्वारा ही विड्रॉ ना कर लिया जाए, इसकी संभावना बहुत है। और पैसा अपना बहुत सोच समझ करके लगाएं, एक्सपर्ट से बात करके लगाएं। और मैं तो कहता हूं जब तक मंगल अपनी नीच राशि में, आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें ही ना। और भाग्य जो है, भाग्य में भी कुछ कमी के संकेत रहेंगे। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी यहां पर प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन रिजल्ट्स में कमी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो था, जो अभी हमने आपसे चर्चा की है मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के, ये एक तरीके से मंगल जो है जब तक नीच राशि में रहेंगे, इसी प्रकार के ही रिजल्ट्स जो हैं ये आपको देंगे। तो साथियों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो मंगल नीच अवस्था में जब तक रहेंगे तो इनके हमने रिजल्ट्स क्या क्या और किस किस रूप में आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को जो मिलने जा रहे हैं, उसके विषय में तो हमने आपसे डिटेल में चर्चा की है। लेकिन यहां पर हम आपसे यह भी बताना चाहते हैं कि आपको इन रिजल्ट्स को सुनकर के परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये हम बहुत पूरे विश्वास के साथ आपसे कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में अगर समस्या है तो समाधान है, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। और जो ज्योतिषीय उपाय जो अब आपको देने जा रहे हैं बहुत सरल और आसान, बस उनको करने की आवश्यकता है डेली बेसिस पे। देखिए आप अपने मंगल से संबंधित जितने भी एडवर्स रिजल्ट्स हैं उनको कितने आसानी से रोक पाएंगे। और वो क्या है उपाय, वो हम आपको देने जा रहे हैं, बहुत सरल और आसान। उनमें से जो भी उपाय जो हम बता रहे हैं आपको, उनमें से जो उपाय आपको अच्छे लगे, पसंद आए, वो आप डेली बेसिस पर करें। जितने उपाय कर सकते हैं श्रद्धा के भाव के साथ करें, निस्वार्थ भावना से करें, देखिए परिणाम सामने होंगे आपके। तो साथियों, एक तो यह है कि पीपल के वृक्ष पर सफेद रंग का झंडा जरूर लगा दें और काल भैरव जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करें। नीम का दातून प्रतिदिन करें। नीम का दातून, जब तक मंगल नीच अवस्था में, जब तक तो नीम का दातून ही करें। देखिए आपके ये सारी परेशानियां कैसे दूर होती हैं। भाइयों के साथ, छोटे भाइयों के साथ, अगर आपका छोटा भाई है उसके साथ संबंध अच्छे रखेंगे तो मंगल कितना ही नीच के हो, कितने ही खराब हो, बेहतर होंगे। लाल चंदन का टीका अपने मस्तिष्क पर लगातार लगाएं घर से निकलने से पहले। और घर से बाहर निकलते समय गुड़ खा करके निकलिए। बहुत छोटे छोटे आसान आसान उपाय। और मंगलवार के दिन आप लाल मसूर की दाल लाल रंग के नए वस्त्र में पोटली बना करके, उसको पोटली बना करके किसी सफाई कर्मचारी को कुछ पैसों के साथ उसे दान करें। मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं, प्रत्येक मंगलवार वहां पर लाल रंग के फल, लाल फूल, लाल रंग की मिठाई, ये सब, लाल वस्त्र, लाल मसूर की दाल, ये आप दान करके आए किसी भी धार्मिक स्थल में। ये भी अपने आप में एक उपाय है। दूसरा उपाय है, प्रत्येक दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय इस मंत्र के जाप कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे। ओम अंग अंगारकाय नमः, एक मंत्र तो ये हुआ। दूसरा मंत्र हुआ ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। और तीसरा मंत्र हो गया, यूं तो और भी कई मंत्र हैं, ओम भौम भौमाय नमः। तो ये मंत्र हैं। ओम हम हनुमताय नमः। ये इतने मंत्र हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा और आसान लगे आप करें। एक करें, एक से अधिक करें, डेली बेसिस पे एक एक माला। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें संध्या समय। हनुमान जी की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं सरसों के तेल का। और प्रत्येक मंगलवार अगर आप कर सकते हैं तो मीठा पान जो चबाने वाला होता है गुलकंद का, वो उनके श्री चरणों में रखें। और गुलाब का फूल की माला अगर उनके आगे रख सकते हैं, उनको पहना सकते हैं तो और भी उत्तम, सर्वोत्तम। और अगर आपको लगता है कि मंगल आपके कुंडली में भी नीच के हैं, गोचर में तो नीच के होने जा ही रहे हैं, अगर कुंडली में भी नीच के हैं तो फिर आप प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी की मूर्ति पर, प्रतिमा पर सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाएं और वहीं बैठ करके हनुमान स्तोत्र का पाठ करें या मंगल स्तोत्र का। और अंत में हनुमान जी को मीठे से भोग लगाएं, बूंदी का या बेसन के लड्डू का, और उस प्रसाद को सभी में वितरण करें, उसका वितरित करें। बस इन उपायों को करिएगा,
देखिए आपके सारे कष्ट दूर। इनमें से जो भी उपाय आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, आसानी से कर सकते हैं, वो उपाय आप करके और इसका लाभ लीजिए। है क्या? तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन होने पर, जब वो अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे 20 अक्टूबर 2024 को और 21 जनवरी 2025 तक वहां बने रहेंगे अपनी नीच अवस्था में। तो उसको लेकर के ये चर्चा थी। हम आशा करते हैं ये चर्चा आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वे लोग भी जानकारी का लाभ अच्छा तरीके से ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी वीडियो समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप उसके लिए बगैर देर किए हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम यहाँ पर, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।